क्या डायबिटीज़ के मरीज़ शक्करकंद खा सकते हैं? बहुत लोगों ने मेरे से ये सवाल किया है और शायद आप लोगों ने भी सुना होगा कि आप आलू नहीं खा सकते लेकिन शक्करकंद खा सकते हैं अगर आपको डायबिटीज़ है। आपके डॉक्टर ने भी आपको बताया होगा कि आलू मत खाइए, लेकिन अगर आप शक्करकंद खाना चाहते हैं तो वो खा सकते हैं, क्योंकि उसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट अगर आप खाएंगे तो आपका शुगर लेवल नहीं बढ़ाएगा। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपको डायबिटीज़ है, क्या आपको शक्करकंद खाना चाहिए, क्या शक्करकंद खाएंगे तो आपका शुगर लेवल बढ़ेगा। तो बने रहिए मेरे साथ और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि डायबिटीज़ के मरीज़ शक्करकंद खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि मेरे हर वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोग को मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अनुपम घोष है। मैं एक डायबिटीज़ कोच हूँ और एक फिटनेस न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्या डायबिटीज़ के मरीज़ शक्करकंद खा सकते हैं। ये बहुत ही अहम सवाल है और बहुत लोगों ने मेरे से पूछा है, लेकिन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, क्योंकि लोगों को लगता है कि वो शक्करकंद खा सकते हैं क्योंकि वो एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि क्या आप शक्करकंद खा सकते हैं अगर आपको डायबिटीज़ है। तो उसको जानने के पहले आपको जानना पड़ेगा ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में। मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में आप लोग को बताया कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए और साथ ही साथ ग्लाइसेमिक लोड के बारे में भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स की। अभी तक आपने मेरे जितने भी वीडियोस देखा होगा उसमें आपने देखा होगा कि मैं हर फल या सब्जी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक ही बताता हूं, लेकिन हमेशा ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक नहीं होता है, एक समान नहीं होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी वेरिएबल होता है और वो डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से खा रहे, किस तरह से पका रहे। कई बार होता है कि आप कच्चा खाते हैं तो उसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स अलग होता है, बॉयल करते हैं तो उसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स अलग होता है, रोस्ट करते हैं, फ्राई करते हैं, बेक करते हैं, तो उससे भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स में काफ़ी फ़र्क आ जाता है। और शक्करकंद एक ऐसा सब्जी है जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन हाउ यू कुक। आप कैसे उसको पकाते हैं उससे उसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स वेरी करता है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि शक्करकंद को बहुत तरीके से खाया जा सकता है और एक तरीका है बॉयल करके। तो बॉयलिंग से क्या फ़र्क पड़ता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स पे, ये आप लोग के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप शक्करकंद को बॉयल करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है, क्योंकि बॉयलिंग करने से आपके जो स्टार्च है वो इजीली डाइजेस्ट होता है एंजाइम से, और जिसके कारण आपकी शुगर लेवल को नहीं बढ़ाता है। और साथ ही साथ जब आप बॉयल करते हैं तो उसमें जो रेजिस्टेंट स्टार्च पाया जाता है वो भी रिटेन रहता है, वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है, जिसके कारण आपकी ब्लड शुगर स्पाइक नहीं करता है। लेकिन कितना देर बॉयल करते हैं उस पे बहुत इम्पोर्टेंस देना ज़रूरी है, क्योंकि आप ड्यूरेशन ऑफ बॉयलिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि शक्करकंद का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना होता है। तो अगर आप शक्करकंद को 30 मिनट तक बॉयल करते हैं तो उसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी कम हो जाता है, 46 के आसपास आ जाता है। लेकिन अगर आप शक्करकंद को 8 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट अगर आप करते हैं तो वो 60, 62, 63 तक भी उसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स हो सकती है। तो अगर शक्करकंद का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम रखना है तो उसकी ड्यूरेशन ऑफ बॉयलिंग आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, कम से कम आधा घंटा उसको बॉयल करना ज़रूरी है, तब जाके उसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो जाता है और उसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स तकरीबन 46 के आसपास आ जाएगा जब आप आधा घंटा बॉयल करेंगे। अगला तरीका है शक्करकंद को खाने का, वो है रोस्ट करके। तो बहुत सारे टाइम आपने देखा होगा कि उसके छिलके निकाल के फिर आप रोस्ट करते हैं, लेकिन आप लोग को मैं बता दूं, अगर रोस्ट करके आप शक्करकंद खाते हैं तो उसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी हाई हो जाता है, बहुत ही हाई हो जाता है, 82 के आसपास उसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स हो जाएगा। तो रोस्ट करके खाएंगे तो उसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब काफ़ी लोग जो है वो बेक करके खाते हैं, उनको लगता है कि बेकिंग एक बहुत ही अच्छा प्रोसेस है, बेकिंग में
तेल यूज़ नहीं करते हैं, जिसके कारण वो एक बहुत ही हेल्दी ऑप्शन होता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आप बेक करके खाएंगे तो वो एक हेल्दी ऑप्शन होगा। और शकरकंद को अगर आप छील के और बेक करके खाते हैं तो उसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी हाई हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, उसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, तकरीबन 94 के आसपास उसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स हो जाती है अगर आप बेक करके शकरकंद को खाते हैं। अब सवाल ये आता है कि इसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स इतना बढ़ क्यों जाता है अगर आप रोस्ट करते हैं या बेक करते हैं। उसका कारण यही है कि जब भी आप बेक करते हैं या रोस्ट करते हैं तो फिर उसका जो रेजिस्टेंट स्टार्च है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, और रेजिस्टेंट स्टार्च जब भी डिस्ट्रॉय होगा तो फिर आपके ब्लड शुगर को बढ़ाएगा। अगला तरीका है शकरकंद को खाने का, वो है फ्राई करके। लेकिन आपको शायद सुन के ताज्जुब होगा और शायद हैरानी भी होगा कि अगर आप फ्राई करके शकरकंद को खाते हैं तो उसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी कम होता है बेकिंग से या फिर रोस्टिंग से। जी हाँ दोस्तों, अगर आप फ्राई करके शकरकंद खाते हैं तो उसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स मात्र 76 होता है, जो कि काफ़ी हाई है। 76 भी हाई है, लेकिन अगर आप बेक्ड शकरकंद या रोस्टेड शकरकंद के साथ कंपेयर करेंगे तो उसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी कम होता है, 76 होता है। और उसका कारण यही है कि जब आप डीप फ्राई करते हैं तो उसमें काफ़ी फैट भी होता है, और जो फैट होता है वो बॉडी में जाके एब्जॉर्प्शन को काफ़ी कम कर देता है, जिसकी वजह से आपके शुगर लेवल उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ाता इन कंपैरिजन टू बेकिंग एंड रोस्टिंग प्रोसेस। लेकिन 76 ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी काफ़ी हाई होता है। तो आप किसी भी फॉर्म में अगर आप शकरकंद को खाते हैं तो उसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स फिर भी हाई है। बस एक ही तरीका है शकरकंद को खाने का, उसको बहुत ज़्यादा समय तक आप बॉयल करें तो उसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी कम हो जाता है, 46 के आसपास। बाकी किसी भी प्रोसेस से अगर आप शकरकंद को खाते हैं तो उसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई होता है। अब सवाल ये आता है कि क्या डायबिटीज़ के मरीज़ शकरकंद खा सकते हैं। तो फिर उसके लिए आपको ग्लाइसेमिक लोड के बारे में पता होना चाहिए, और ग्लाइसेमिक लोड पता करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि 100 ग्राम में या एक पोर्शन में कितना कार्बोहाइड्रेट है। तो अगर मैं 100 ग्राम शकरकंद की बात करूं तो उसमें 21 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है, और 21 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 100 ग्राम में बहुत ज़्यादा होता है। और अगर आप उसकी ग्लाइसेमिक लोड कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे कि वो 8 से लेके 15, 16 तक, 20 तक भी जा सकता है। तो इसीलिए शकरकंद मेरे हिसाब से आप लोग को नहीं खाना चाहिए। अगर आपको डायबिटीज़ है, किसी भी फॉर्म में खाएंगे तो आपका शुगर लेवल को बढ़ाएगा। लेकिन अगर आप फिर भी शकरकंद खाना चाहते हैं तो खा सकते हैं। बस एक ही तरीका है उसको खाने का, उसको ज़्यादा समय तक बॉयल करिए, उसकी पोर्शन साइज़ काफ़ी कम रखिए। आप 50 ग्राम तक एक दिन में खा सकते हैं तो उसकी ग्लाइसेमिक लोड कम रहेगा। लेकिन इससे ज़्यादा अगर आप खाएंगे तो आपका शुगर लेवल को बढ़ा सकता है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि ज़्यादातर लोगों को लगता है कि शकरकंद एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है तो इसलिए आप खा सकते हैं अगर आपको डायबिटीज़ है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप शकरकंद खाते हैं उसकी ग्लाइसेमिक लोड बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि उसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी ज़्यादा है, उसकी कार्बोहाइड्रेट कंटेंट भी ज़्यादा है। और अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपका शुगर लेवल को बढ़ा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से भी आपको कुछ ना कुछ अच्छा जानकारी मिला होगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दे, ताकि मेरे हर वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोग को मिलते रहे। मेरे चैनल में और भी बहुत सारे वीडियोस है जो आप लोग को देखना चाहिए। और अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि क्या डायबिटीज़ के मरीज़ बीटरूट खा सकते हैं तो ये वाला वीडियो आप देख सकते हैं। और अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि क्या डायबिटीज़ के मरीज़ शलगम खा सकते हैं तो ये वाला वीडियो आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।